एक मंदिर के तहखाने के बाहर 16 लोगों की टीम खड़ी थी और उनका मकसद था मंदिर का तहखाना खोलना और उसमें से निकलने वाले खजाने की गिनती करवाना, साथ में उसके रखरखाव का भी ध्यान रखना। नमस्कार, आदाब, प्रणाम। मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूँ। होप आप सभी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। बात है, आज की कहानी है हिंदुओं के 4 धाम द्वारकाधीश, रामेश्वरम, बद्रीनाथ और श्री जगन्नाथपुरी। इन 4 धामों में से एक धाम श्री जगन्नाथपुरी की कहानी आज मैं आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ, जिसकी अभी कुछ दिनों पहले ही खजाने को खोला गया और तहखाने को खोला गया और तहखाने को खोलने के बाद उसमें से खजाना निकाल लिया गया है और उसे एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। इस मंदिर को आज से 6 साल पहले 4 अप्रैल 2018 को खोलने की कोशिश की गई थी, जिसमें एक 16 लोगों की टीम बनाकर उस 16 लोगों की टीम के द्वारा मंदिर को खोलकर उसके रखरखाव व खजाने को बाहर निकालने की प्रक्रिया होनी थी। ये 16 लोगों की टीम जाती है जगन्नाथपुरी के अंदर के तहखाने के द्वार पर और जाने के बाद वहां से वो लोग खाली हाथ निराश वापस लौटते हैं, क्योंकि जो चाबी लगाई जाती है तहखाने के दरवाजे पर वो असली चाबी नहीं होती और दरवाजा नहीं खुलता। तो सभी लोग वापस आ जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस काम के लिए गए थे वो काम हुआ नहीं। वहां से उनकी वापसी के बाद तरह तरह की बातें होने लगती हैं, जैसे कहीं खजाने की चोरी तो नहीं हो रही, कहीं हेरा फेरी तो नहीं हो रहा, कोई ऐसा श्राप तो नहीं लगा है। ऐसी बहुत सारी बातें होने लगी थी। मक्खी सवाबेन, इन सभी बातों के बीच में सरकार के ऊपर दबाव पड़ता है और सरकार इस खजाने को लेकर सजग होती है। साथ में वह कुछ लोगों की कमेटी बनाती है और इसकी जांच की प्रक्रिया शुरू होती है कि आखिर मंदिर के तहखाने की चाबी गई तो गई कहां। 2 वीक के कड़ी मशक्कत के बाद वो टीम एक रिजल्ट बनाकर कमेटी को देती है, सरकार को देती है। साथ में एक लिफाफा भी देती है जिसके साथ एक नोट होता है कि ये तहखाने की डुप्लीकेट चाबी है। वो चाबी कहां से आई थी, किसने दिया, इसकी कोई जानकारी नहीं मिली। उसके बाद वो बात आई गई जैसी हो जाती है। देख दियो 2 मिनट। उस चाबी के ना मिलने पर, उस रिपोर्ट के आने पर, उस रिपोर्ट के आने के बाद ये बात आई गई जैसी हो जाती है। फिर 6 साल बाद पुनः विवादों में इस मंदिर का तहखाना एक मुद्दा बनकर सामने उभरता है, जिसको लिए एक डेट फिक्स की जाती है और समय निर्धारित किया जाता है 18 अप्रैल 2024। इसमें 2:15 बजे 11 लोगों की कमेटी, जिसमें कि उड़ीसा हाई कोर्ट के जज, ASI भारतीय पुरातत्व विज्ञान के कुछ आला अधिकारी, सरकार के कुछ आला अधिकारी और साथ में मंदिर के ट्रस्ट के कुछ अधिकारी, कुछ सपेरे और उनके साथ साथ सरकार के कुछ जनमान्य लोग सभी शामिल होते हैं। सभी लोग फिर से पुनः 18 अप्रैल 2024 को तहखाने के दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं और उनका मुद्दा फिर से वही होता है कि मंदिर का तहखाना खुलेगा, वहां के खजाने निकलेंगे, उनकी गिनती करवाई जाएगी और उसके अगर अंदर मंदिर के तहखाने के अंदर कोई टूट फूट है तो उसका रखरखाव ठीक से किया जाएगा। जब ये टीम वहां पहुंचती है तो इन्हें पुनः निराशा हाथ लगती है, क्योंकि तहखाने की ये डुप्लीकेट चाबी भी किसी काम की नहीं थी। तब उड़ीसा हाई कोर्ट के जज ने ये डिसाइड किया कि अब तहखाने के ताले को काट दिया जाए, कटर मंगवाया जाता है। 5 घंटे की मशक्कत के बाद उस ताले को काट दिया जाता है। ताला काटने के बाद उसमें से खजाने को निकाल लिया गया है और अब उसकी गिनती शुरू हो चुकी है।
ऐसा कहा जाता है कि पहले भी जब ये खजाना निकाला गया था, ऐसा कहा जाता है कि पहले भी जब ये खजाना निकाला गया था तब इसकी गिनती करने में लगभग 60 से 70 दिन का समय लगा था। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि इस बार वीडियो रिकॉर्डिंग होनी है, उसके बाद गिनती होनी है, फिर पुराने कैलकुलेशन से इस कैलकुलेशन को मैच करना है, तो बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। अब हम बात करते हैं कि ये मंदिर किसका इतिहास क्या है। तो इस मंदिर को गंग राजवंश के द्वारा 12वीं शताब्दी में बनवाया गया था। 12वीं शताब्दी में गंग राजवंश के द्वारा इस मंदिर को बनवाने के बाद इसकी भव्यता का ऐसा ध्यान रखा गया कि इसके दरवाजे, मूर्तियां सब में सोने, चांदी, रत्न सभी का उपयोग किया गया, जिससे इसकी मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। और ऐसा कहा जाता है कि हिंदुओं के धर्म स्थल में से एक इस पुरी में इतना खजाना है कि सभी मंदिर में अपार खजाना होने के बाद भी पुरी का खजाना अपना एक महत्व रखता है। और अगर पूरे खजाने, जितने मंदिरों के खजाने हैं, अगर उसे मिला दिया जाए तो हमारे देश की ही नहीं कई देशों की गरीबी भी दूर की जा सकती है। तो गंग राजवंश ने इसे बनवाया और इसके लिए, इसके रख रखाव का ध्यान रखने के लिए कुछ नियम भी बनाए गए। तो इस मंदिर के खजाने को 1905 में, 1926 में और लास्ट 1978 में ओपन किया गया था। जब जब ये खजाना खुला तब तब इसकी गिनती हुई, रख रखाव हुआ और फिर तब जज ने, उड़ीसा हाईकोर्ट के जज ने ये डिसाइड किया कि अब तहखाने के ताले को काट दिया जाए, कटर मंगवाकर। कटर मंगवाया जाता है। 5 घंटे की मशक्कत के बाद उस ताले को काट दिया जाता है। ताला काटने के बाद उसमें से खजाने को निकाल लिया गया है और अब उसकी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसा कहा जाता है कि पहले भी जब ये खजाना निकाला गया था, ऐसा कहा जाता है कि पहले भी जब ये खजाना निकाला गया था तब इसकी गिनती करने में लगभग 60 से 70 दिन का समय लगा था। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि इस बार वीडियो रिकॉर्डिंग होनी है, उसके बाद गिनती होनी है, फिर पुराने कैलकुलेशन से इस कैलकुलेशन को मैच करना है, तो बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। अब हम बात करते हैं कि ये मंदिर किसका इतिहास क्या है। तो इस मंदिर को गंग राजवंश के द्वारा 12वीं शताब्दी में बनवाया गया था। 12वीं शताब्दी में गंग राजवंश के द्वारा इस मंदिर को बनवाने के बाद इसकी भव्यता का ऐसा ध्यान रखा गया कि इसके दरवाजे, मूर्तियां सब में सोने, चांदी, रत्न सभी का उपयोग किया गया, जिससे इसकी मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। और ऐसा कहा जाता है कि हिंदुओं के धर्म स्थल में से एक इस पुरी में इतना खजाना है कि सभी मंदिर में अपार खजाना होने के बाद भी पुरी का खजाना अपना एक महत्व रखता है। और अगर पूरे खजाने, जितने मंदिरों के खजाने हैं, अगर उसे मिला दिया जाए तो हमारे देश की ही नहीं कई देशों की गरीबी भी दूर की जा सकती है। तो गंग राजवंश ने इसे बनवाया और इसके लिए, इसके रख रखाव का ध्यान रखने के लिए कुछ नियम भी बनाए गए। तो इस मंदिर के खजाने को 1905 में, 1926 में और लास्ट 1978 में ओपन किया गया था। जब जब ये खजाना खुला तब तब इसकी गिनती हुई, रख रखाव हुआ और फिर इसको वापस पुनः उसमें डाल के बंद कर दिया गया। अब बात आती है कि खजाने की काउंटिंग 1978 में जब हुई थी तो लगभग 750 के करीब रत्न, बहुमूल्य रत्न, सोने, चांदी निकले थे उसमें से, जिसकी काउंटिंग हो पाई थी। अलग अलग नहीं, सबको सामूहिक रूप से बात की जाती है। उसके बाद छोटे मोटे खजानों की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, छोटे मोटे गहनों की और उसकी बात छोड़ दीजिए। तो अगर मान लीजिए 1978 के काउंटिंग के साथ अभी की काउंटिंग मिल गई तो ये बहुत ही अच्छा एक संदेश होगा, नहीं तो मुद्दे कुछ और भी बनने की संभावनाएं देखी जा रही है।
अब बात करते हैं 1960 में बनाए गए श्री एक्ट की। श्री एक्ट वो एक्ट था, ऐसा इतिहासकारों के द्वारा बताया जाता है कि इस एक्ट में मंदिर के रख रखाव का पूरा वर्णन है। इसमें ऐसा कहा गया है कि मंदिर में 2 तहखाने हैं। एक तहखाना जो कि बाहरी तहखाना है, जिसमें कि ठाकुर जी, उनकी बहन सुभद्रा और उनके भांजे वीरभद्र के आभूषण, वस्त्र, कीमती सामान, बर्तन, ये सब है, जिसका की उपयोग करने के लिए मंदिर समय समय पर निकालती है। ठाकुर जी का और सबका श्रृंगार करने के बाद, उसको उपयोग में लाने के बाद फिर से वो बंद हो जाता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये तहखाना हमेशा आने जाने के लिए, मतलब सामान के लाने और ले जाने के लिए मुख्य तहखाना है। उसके बाद एक दूसरा तहखाना, जिसमें कि पूरा खजाना रखा जाता है, सुरक्षित किया जाता है। इस तहखाने को दूसरा तहखाना मेन तहखाना बोला जाता है। इसको खोलना इतना आसान नहीं है। श्री एक्ट की माने तो हर 3 साल पर मंदिर के तहखाने को, निचले तहखाने, मेन तहखाने को खोला जाना चाहिए। उसमें से सारे रत्नों को निकालकर, सारे खजाने को निकालकर उसकी काउंटिंग करनी चाहिए, उसकी साफ सफाई की जानी चाहिए और मंदिर के टूट फूट का जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व विज्ञान के द्वारा, संस्था के द्वारा किया जाना चाहिए। साथ में उसके संस्था के ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई टूट फूट हो गया है, कोई साफ सफाई का मैटर है, तो उसको किया जाए। अब इसी एक्ट के तहत मंदिर को लास्ट टाइम आज से 46 वर्ष पूर्व 1978 में ओपन किया गया था। इसका गिनती की गई थी, इसकी सारे खजानों की, और मंदिर का थोड़ा बहुत जो भी मरम्मत किया गया था, उसके बाद ये मंदिर बंद हो गया। उसके बाद कहा जाता है कि 4 अप्रैल 2018 में जब ये दरवाजा खुला था, तब इसमें से जितने भी सामान, जो उम्मीद की जा रही थी कि 4 अप्रैल 2018 में इसको खोला जाएगा, लेकिन चाबी ना मिलने के कारण इस मंदिर, ये तहखाना नहीं खुल पाया। अब ये 46 साल के बाद खुला है और अब इसकी काउंटिंग शुरू हो गई है। तो हम सब देखेंगे कि कब तक काउंटिंग होती है और क्या रिजल्ट आता है। अब बात करते हैं कि पिछले विगत 46 वर्षों में इस तहखाने को किसी ने खोलने की कोशिश क्यों नहीं की। तो पहला ऐसा कहा जाता है कि यह तहखाना सांपों के द्वारा सुरक्षित किया गया है। मतलब इस तहखाने के अंदर बहुत से विषैले सांप हैं जो कि मंदिर के खजाने की रक्षा करते हैं। तो एक ये डर। दूसरा डर कि ऐसा एक कहावत हो गया या भ्रांति हो गई कि जो सरकार इस मंदिर के तहखानों को खोलने की कोशिश करेगी, अंदर का तहखाना खोलने की कोशिश करेगी, वो सरकार गिर जाएगी, और इसी डर से शायद किसी सरकार ने इसकी पहल भी नहीं की। तो ये कुछ मेन ऐसे पॉइंट्स थे जो कि मंदिर को खास बनाते हैं। तो मिलती हूँ आप सभी से अगली कहानी में, अगले समय में, और उम्मीद है आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है, सच्ची कहानी, जो आप चाहते हैं कि हम आपके साथ साझा करें, तो आप हमें मेल कर सकते हैं और कोशिश होगी कि हम आपकी कहानियों को इस कहानी में शामिल करें। और आप सभी को धन्यवाद।